नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं गार्गी बैसोया इनका नाम है और ये गौतम बुद्ध नगर के सादापुर गांव की रहने वाली हैं। और आज हम लोग इनके पास आए हैं और आने का पर्पज़ ये है कि गार्गी ने MBBS गवर्नमेंट कॉलेज से कर एंट्रेंसशिप भी क्लियर करने के बाद अब उनका नंबर मास्टर ऑफ मेडिसिन के लिए आ चुका है। आपका सिलेक्शन हो गया है। तो गार्गी से जानेंगे हम उनके जीवन और उनकी एजुकेशन के बारे में कि वो किन किन कठिनाइयों से निकलकर MBBS और अब मास्टर में उनका सिलेक्शन हुआ है, क्या क्या चैलेंजेस उनकी लाइफ में रहे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं गार्गी से। आपका नाम गार्गी बैसोया। तो गार्गी जी नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। तो आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद कि आपने MBBS की एंट्रेंसशिप की और उसके बाद मास्टर्स में आपका नंबर आ गया, तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा गार्गी जी, आपकी जो एजुकेशन है प्रारंभिक, वो कहाँ हुई? मैंने अपनी प्रारंभिक एजुकेशन क्लास 6 तक अपने गांव के स्कूल अर्वाचीन पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की थी जी। उसके बाद 7th और 8th मैंने चिल्ड्रंस एकेडमी दादरी से की थी। फिर 9th 10th 11th 12th मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा से कंप्लीट, एंड उसके बाद 1 साल की कोचिंग के बाद मेरा इसमें नीट जो UG होता है उसमें नंबर आ गया था। उसके बाद मैंने सैफई UPUMS से MBBS की इंटर्नशिप कंप्लीट की और अब उसके बाद नीट PG का एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरा फिर से नंबर आ गया है और अब मैं आगे की पढ़ाई। तो ऑल इंडिया क्या रैंक आई है आपकी? मेरी ऑल इंडिया रैंक 5143 आई है। ओके। तो आपने मास्टर्स में क्या चूज किया है अभी, मतलब क्या चूज करेंगी? मेरा मन तो MS सर्जरी, जनरल सर्जरी करने का है। ओके। हाँ जी। अच्छा, तो अभी वो चॉइस तो आपको मिलेगी या क्या रहेगा उसका अभी, मतलब पर्टिकुलर? काउंसलिंग होती है ऑनलाइन जिसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं एंड अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं एंड सेम ब्रांचेस उसी हिसाब से आपको रैंक के हिसाब से अलॉट की जाती हैं। ओके। अच्छा, मैं अभी आपके गांव आया तो मुझे पता चला है कि अभी और वहाँ 4-5 लड़कियों ने और यहाँ अभी MBBS में सिलेक्शन हुआ है। हाँ जी। तो वो आपके जूनियर है सब? हाँ जी, यहाँ मतलब इस गांव से सबसे पहली लड़की जिसने MBBS किया था वो मैं ही थी। उसके बाद हर साल यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम से लड़कियाँ निकल रही हैं और पिछली साल भी शायद 2 लड़कियों ने सिलेक्शन निकाला है और हर बार कोई ना कोई निकालता है। आपने माहौल बना दिया गाँव का है? रोल मॉडल की तरह शायद काम किया मैंने। नहीं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। और अब आप मुझे ये बताइए, सादोपुर गांव में आप रहीं, रेयान का ख्याल कैसे आया? ऐसा था कि मेरे डैडी की वजह से उन्होंने मतलब थोड़ा मुझे वो किया कि। क्या करते हैं फादर आपके? मेरे डैडी सोशल वर्कर है। क्या नाम है? विजेंद्र सिंह। डॉक्टर? नहीं अच्छा, विजेंद्र सिंह। अच्छा, विजेंद्र सिंह। हाँ जी। तो वो सोशल वर्कर हैं? हाँ जी। तो उन्होंने आपको अप्रोच किया रेयान का या कैसे, मतलब उन्हीं ने आपको एडमिशन दिलाया वहाँ? मैं जब चिल्ड्रंस में पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि मैं और अच्छे स्कूल में जाना चाहिए, तो डैडी ने कहा कि ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, बड़े स्कूल्स हैं। फिर हम वहाँ का एंट्री टेस्ट दे के आए जिसमें सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पे एडमिशन ले लिया। अच्छा, मम्मी क्या करती हैं आपकी? मेरी मम्मी टीचर थी, उन्होंने MA M.Ed कर रखा है और फिलहाल तो वो हाउस वाइफ ही है। अच्छा, तो मम्मा का भी जो है ज़्यादा आपकी उसमें एजुकेशन में हाथ रहा। चलिए, बहुत अच्छे। तो अभी और लड़कियां गांव की कर ही रही हैं और माहौल बन ही चुका है। अच्छा, पढ़ने में आपका कैसी रुचि थी बचपन में, मतलब स्टार्टिंग से ही क्या पोजीशन थी? रुचि तो पढ़ाई में हमेशा से थी। मैं जो है, मुझे अभी भी याद, बचपन वाले स्कूल मतलब क्लासेस में भी 1st या 2nd रैंक पे ही हमेशा रहती थी। और उसके बाद जो है 10th में भी मैंने 9.4 CGPA प्राप्त की थी और 12th में 93% मार्क्स मिले थे। ओके। तो ये MBBS की चॉइस किसकी थी? MBBS की चॉइस
हम सबकी मिलके थी। okay. मुझे लगा कि हम मतलब वहाँ जाके रायन में जाके इतना एक्सपोजर हुआ था, यहाँ पे तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे जाके नीट पीजी के बारे में पता चला, आप कोचिंग के बारे में पता चला, फिर वहाँ से ये भी पता चला कि डॉक्टर बन सकते हैं, तो सारी फिर पता किया कि क्या क्या आपको करना है टू बिकम अ डॉक्टर एंड वो करते। तो आपने कोचिंग वगैरह भी ली? हाँ जी, 12th के बाद मैंने 1 साल कोचिंग की थी आकाश से गाजियाबाद। ओके, तो पहले ही उसमें ही आ गया नंबर? हाँ, मेरी जो एज थी वो कम थी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो मतलब 0 अटेम्प्ट जिसे बोलते हैं 12th के बाद मैं वो दे नहीं पाई थी, बिकॉज 16 ईयर्स एज मांग रहे थे वो लोग एंड आई वाज 3 months लैकिंग इन दैट। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो अपना 1 साल कोचिंग करने के बाद दिया था, जिसमें मेरा नंबर आ गया था। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम 2 लोग हैं, मैं और मेरा एक भाई है छोटा। भाई छोटा है? 5 साल छोटा है। अच्छा, 5 साल छोटा है, अरे वेरी गुड। तो वो क्या कर रहे हैं अभी? वो बी फार्मा कर रहा है लॉयड कॉलेज ग्रेटर नोएडा से। अच्छा, तो मतलब डॉक्टर बनने के बाद मेडिकल स्टोर अपना ही खोलना है? हाँ जी, लग तो यही रहा है। लग तो यही रहा है। अच्छा, तो आपकी चॉइस एमएस में जाने की है, सर्जरी में। तो एमएस तो अभी 3 साल के आसपास का कोर्स होता है, 2.5 साल का ही कोर्स होता है। 3 साल का होता है। तो इसमें कॉलेज की चॉइस का अभी आएगा या क्या है? अभी कॉलेज की चॉइसेस आएंगी, काउंसलिंग होगी जैसा कि मैंने बताया, जिसमें 50% कोटा जो है ऑल इंडिया होता है और 50% आपका स्टेट का होता है। हाँ जी, तो अब इसमें काउंसलिंग शुरू होगी, तो हम अपनी चॉइसेस भरेंगे, फिर रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट होंगे। ओके ओके। अच्छा चलिए, जब आप एमबीबीएस तो आपने कर ही ली और आप एमडी भी ईश्वर की कृपा है हो ही जाएगी, तो उसके बाद क्या आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मास्टर सर्जरी के बाद हॉस्पिटल बनाएंगी या कहीं जॉब करेंगी या कोई क्लिनिक खोलेंगी, क्या किस तरीके का है? अभी कुछ सोचा उस बारे में भी? हाँ, सोचा है। एमएस के बाद मैं ऑब्वियसली एमसीएच परस्यू करूंगी, सुपर स्पेशलिटी, जिसमें न्यूरो सर्जरी एंड ऑन्को सर्जरी आर द ब्रांचेस दैट आई प्रेफर। एमसीएच, हाँ जी। उसके बाद एमआरसीएस एग्जाम होता है, वो क्लियर करके एंड देन आई विल एम फॉर द बेस्ट जॉब दैट आई कैन गेट, और फिर मतलब अपना हॉस्पिटल भी बनाएंगे एंड आई विल सर्व बैक टू द सोसाइटी। अच्छा, मतलब अभी 5-6 साल और आपको एफर्ट्स करना है? हाँ जी, पढ़ाई तो खत्म नहीं होगी, लंबी पढ़ाई है। चलिए, खैर बहुत अच्छे। तो अभी जो लड़कियां गांव में हैं और उनको फैमिली की वजह से या वहाँ की सोसाइटी की वजह से इनकरेज नहीं मिल पाता, उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देंगी जो आज भी इंटीरियर में उनके अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन उनको चांस नहीं मिल पाता? और उसके कई रीज़न हैं, कई बार तो फैमिली का रीज़न होता है, कई बार वहाँ की सोसाइटी का होता है। तो ऐसी लड़कियाँ जो बिल्कुल अपनी आस बनाए बैठी हैं और वो भी चाहती हैं कि हम भी कुछ ना कुछ करें, कहीं ना कहीं हमारा भी सिलेक्शन हो, तो क्या कहना है ऐसी लड़कियों के बारे में आपका? मैं यही कहना चाहूँगी कि एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, एंड मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि ये लोग जाने चीज़ों के बारे में एंड लाइक टू एम फॉर द स्काई। जो चीज़ें हैं वहाँ वहीं पे उन्हीं तक ना रहें और ऊपर एम करें, और जो है पता इस बारे में आसपास मतलब रोल मॉडल्स बनाएं, जैसे कि मे बी आई वर्कड एज अ रोल मॉडल फॉर द पीपल हियर, तो वो लोग जो हैं अपने रोल मॉडल्स बनाएं और जाने इन चीज़ों को कि सिर्फ मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर, आईएएस, ये सब उनकी मुट्ठी में है, वो चाहें तो सब कर सकते हैं। प्लस वो अपने उन लोगों को एजुकेशन होनी चाहिए इस चीज़ की, रिजर्वेशन के बारे में, कि रिजर्वेशन हम लोगों के लिए जो जातियाँ हैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन है, तो दे कैन अकम्प्लिश दैट गोल उसकी हेल्प से भी। अच्छा, आपका मेंटोर कौन है? मेरे मेंटोर मेरे पापा और मम्मी ही हैं मेनली। अच्छा, पापा और मम्मी ही है। अच्छा, तो आपके गांव में एक लाइब्रेरी भी है, बड़ी सुंदर बनी हुई है। मैंने वहाँ पे पढ़ाई की थी। अच्छा। यहाँ से कॉलेज से आने के बाद एग्ज़ाम था जब, उससे पहले मैंने गांव में रह के ही लाइब्रेरी, एम्बिशन लाइब्रेरी है झाल पे, वहाँ पे पढ़ाई की थी। अच्छा, उसका भी आपको मतलब बेनिफिट मिला है? हाँ जी, ज़रूर बेनिफिट मिला है पूरा। मतलब बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ पे आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और एसी वगैरह लगा हुआ है, तो आप पूरा सुबह से लेके शाम तक पूरा टाइम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है।
आप जब एमडी मास्टर्स कराएंगी अपना एमएस सर्जरी, तो जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का या हमारे आसपास का, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? मतलब जो गरीब लोग हैं, क्योंकि मेडिकल और एजुकेशन ये दो फील्ड ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं ये सेवा के साथ भी जुड़े हैं। तो सेवा के क्षेत्र में आपका क्या विचार है? मतलब जो गरीब लोग हैं, क्योंकि आजकल तो चिकित्सा को ना इतना कमर्शलाइज कर दिया है कि लोगों की ज़मीन बिक जाती है, किसी का घर बिक जाता है, किसी का प्लॉट बिक जाता है। अभी एज ए ह्यूमन बीइंग अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, आप जब 3 साल बाद मास्टर्स करके निकलेंगी, लेकिन फिर भी मन में क्या है उन लोगों के लिए कुछ? मेरे पापा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोशल वर्कर है, तो ये तो रूट्स में है कि वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। जो हमने लिया है यहाँ से वो हम यहाँ पे वापस भी देंगे। तो हाँ, ये बात सही है कि हॉस्पिटल सारे कॉर्पोरेट बने हुए हैं और चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है। तो इस चीज़ के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि लोगों मतलब गवर्नमेंट चीज़ों को प्रेफर करना चाहिए और गवर्नमेंट को जो अपने संस्थान है उनको और ज़्यादा इक्विप करना चाहिए टू हेल्प पीपल। अच्छा, ये बताइए, अभी आप MBBS करके आई हैं तो वहाँ पर ईयर क्या फीस आपकी वहाँ जाती थी? मेरी पर ईयर जो है हम OBC में आता है तो उसके लिए 21,000 रुपीज़ पर ईयर फीस जाती थी। 21,000 21,000 ओनली? यस, ओनली। वेरी गुड। तो गवर्नमेंट। अच्छा, उसके बाद हॉस्टल का क्या रहता था? ऑल इंक्लूडेड। ऑल इंक्लूसिव? यस सर। अरे वेरी गुड। तो 4.5 साल का कोर्स था आपका? हाँ जी। ऑलमोस्ट 5 ईयर ही लग जाते हैं। 4.5 साल का कोर्स था प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। 5.5 साल हो गए। अच्छा, अब ये जो MS में आपका होगा तो इसका भी फीस इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही होगा? ऑलमोस्ट, अभी मुझे पूरा तो नहीं पता। जनरली हाँ, ऐसे ही होगा। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है तो इतना ही होगा, प्लस हम लोग को स्टाइपेंड भी मिलती है। फिर तो भाई आपको जो है स्टाइपेंड क्या मिलता है? वो रीजन वाइज वेरी करता है, बट अप टू लाइक यूपी में जो है 90,000 के आसपास मिलता है। अच्छा, तो मतलब फ्री में ही हो गया आपका? हाँ जी। तो ये तो एक तरीके से मतलब इट्स अ जॉब, ट्रेनी की तरह जाता है, हम लोग जूनियर रेजिडेंट बन जाते हैं। फिर तो आपकी ड्यूटी बनती है भाई सोसाइटी को डिलीवर करने की। जरूर बनती। मैं तो ये सोचता था शायद ज़्यादा पैसा खर्च होता है। यही तो, क्योंकि प्राइवेट में तो 1-1 करोड़ रुपए 1-1 करोड़ रुपए फीस है प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ की। तो उनका यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कैसे प्राइवेट में। लेकिन अगर गवर्नमेंट में इतनी अप्रोच मिल रही है तो मतलब समझो फ्री में ही है, इसको क्या भाई 1-2 लाख रुपए में क्या है, तो कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है। तो ये तो फिर आप इस बात का ध्यान रखेंगी कि भाई हमें सोशल सेटअप पे भी काम करना है। चलिए, खैर बहुत बढ़िया। तो इसमें मदर और फादर में ज़्यादा किसका रहा सपोर्ट? दोनों का बराबर रहा। दोनों का डिफरेंट तरह का सपोर्ट था। बाहर का एक्सपोजर पापा ने ज़्यादा दिया और घर पे स्ट्रेंथ मम्मी थी। तो आप रहे ऑल टाइम गांव में ही? हाँ जी, मैं पूरे टाइम गांव में रही थी। तो गांव से ही रह के सारी एक्टिविटी की आपने? अच्छा, तो ये तो गांव का हो गया आपका। दूसरा, यहाँ के जो आसपास का आपका एरिया है वहाँ का भी क्या सेटअप है लड़कियों का? कैसा एनवायरनमेंट है? मतलब लड़कियाँ कुछ निकल रही हैं? मतलब किस चीज़ में? सही में जॉब सेक्टर में ही किसी भी? हमारे गांव में तो बहुत अच्छा माहौल है। हर साल पुलिस में भी लड़कियां सेलेक्ट होती हैं, डॉक्टर भी बन ही रही हैं और टीचिंग लाइन में भी काफ़ी, मतलब मैंने देखा है कि यहाँ पे लड़कियों का जो वो है पढ़ाई ज़्यादा बेटर है और हर साल कुछ ना कुछ सेलेक्ट लड़कियाँ हो ही रही हैं। चलिए, खैर बहुत बढ़िया। तो ये गार्गी ने सादोपुर गांव के अंदर डॉक्टरों की फौज अब लगानी स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों, आपसे कहना ये है कि एक बेटी गांव से निकलने के बाद भी MBBS और मास्टर्स कर सकती है। तो जितनी भी इंटीरियर के बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हों लड़के हों, उन सबको भी एफर्ट्स करना चाहिए अपने लेवल पर। और कभी ये नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए कि हम गांव में हैं, हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, फैसिलिटी। क्योंकि संकल्प बड़ी चीज़ है जीवन में। अगर संकल्प आपके अंदर है तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो दोस्तों, अभी हमने बात की गार्गी से। गार्गी बेसोया, आप गुर्जर समाज से आती हैं और
पहले तो गुजरों के लिए लोग कहते थे कि अनपढ़ हैं, लेकिन आजकल बेटियां देखो MBBS और मास्टर्स करने लगी हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है गुजर समाज के लिए। और जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों को इनकरेज करें, क्योंकि गार्जियंस का बड़ा महत्व होता है बच्चे की लाइफ में। बिना माँ बाप के बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तो इस बात का ध्यान रखें। और शिक्षा का कोई भी मुकाबला नहीं है, ना घर से, ना मकान से, ना ज़मीन से, ना जायदाद से। जिन बच्चों ने अच्छी एजुकेशन ले ली, जिन बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो गई, वो सारी चीज़ें अपने आप कर देते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें और उनको एक अच्छा एडवांटेज दें। तो दोस्तों, आप देखते रहिए रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।